आप सभी का केएस स्टडीज़ चैनल में स्वागत है। आप आगे के नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। हेलो, आप सभी ने रुचिरा प्रथमो भाग कक्षा षष्ठम यानी क्लास 6 का द्वितीय पाठ है आकारांत स्त्रीलिंग के विषय में अध्ययन कर लिया था। आकारांत स्त्रीलिंग में हमने स्त्रीलिंग के एकवचन, द्विवचन और बहुवचन के बारे में पढ़ा था। तो आपको आशा है इसका आपको अर्थ समझ आ गया होगा। नहीं आया तो आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं। तो आइए आज हम सभी इसके अभ्यास प्रश्न की शुरुआत करते हैं। अभ्यास प्रश्न करते हैं। अभ्यास प्रश्नों में प्रश्न नंबर 1 है, 1 का क्या है, उच्चारणम कुरुत। आपको इसका उच्चारण करना है ताकि आपके उच्चारण में शुद्धि आ सके, आप हर वर्ड का पदों का उच्चारण करने में सक्षम हो सकें। छात्राः स्त्रीलिंग का एक वचन है, लता स्त्रीलिंग का एक वचन लता, प्रयोगशाला। इसी तरह शिक्षिका, पेटिका, माला, नौका, छुरिका और कलिका। इस तरह से आपको इनका उच्चारण करना है। इसी का प्रश्न नंबर 1 का ख है, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। चित्रों को देख करके हमें इन पदों का उच्चारण करना है और इनका अर्थ समझना है। तो चित्र देखेंगे और फिर उच्चारण करेंगे। सूचिका, सूचिका कहा जाता है सुई को। पिपीलिका, चींटी को कहा जाता है। पिपीलिका मीन्स चींटी। कुंचिका मीन्स चाबी। इसी तरह द्विचक्रिका मीन्स साइकिल। उत्पीठिका मीन्स मेज। मक्षिका यानी मक्खी। फिर अग्निपेटिका, माचिस रखने की जो पेटी होती है उसे कहा जाता है माचिस। मापिका स्केल को कहा जाता है और वीणा, वीणा को कहा जाता है। तो ये क्या है, सभी आकारांत स्त्रीलिंग के ही पद हैं। आकारांत स्त्रीलिंग का ही हमने इस पाठ में अध्ययन किया था और प्रश्नोत्तर में भी इनके एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का ही प्रयोग आया है। तो ये सारे क्या हैं, एक वचन है, स्त्रीलिंग का एक वचन के पद हैं। फिर है प्रश्न नंबर 2 का क्या है, वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कौष्टके लिखत। हमें इन पदों का जो कि वर्ण वियोजन है, जिन्हें बांटा जा चुका है, इनका संयोजन करके अर्थात इन्हें जोड़ करके सामने कोष्ठक में लिखना है। इसका क्या है, कै प्लस उ प्लस रै प्लस उ प्लस तय प्लस अह कुरुतः। ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे समझाया गया है। नेक्स्ट है उ प्लस दै प्लस य प्लस आ प्लस न प्लस ए उद्याने। उद्याने हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आधा से प्लस थ, जो जहाँ भी हलंत वो सब आधे हैं तो उन्हें आधा ही लिखा जाएगा। आधा से लिखेंगे, फिर थ लिखेंगे आधा, फिर आ जुड़ जाएगा तो था हो जाएगा, फिर ल आधा हो गया, फिर इसमें ई जुड़ा तो छोटा ली हो गया, फिर कै में आ जुड़ा स्थालिका यानी थाली। इसी तरह घ प्लस ए प्लस ट प्लस ई प्लस कै प्लस आ घटिका यानी घड़ी। फिर है से प्लस तय प्लस रै प्लस ई प्लस ल प्लस ई प्लस ग प्लस अह स्त्रीलिंग है। तय और रै मिलके त्रय बन जाएंगे, इसमें ई जुड़ जाएगा, बड़ा त्री बन जाएगा, ल में ई जुड़ा, छोटा ली बन गया और गह और फिर विसर्ग लग जाएंगे, स्त्रीलिंग है, ऐसे बन जाएगा। नेक्स्ट है मैं प्लस आ प्लस पै प्लस ई प्लस कै प्लस आ मापिका। स्केल जो होती है वो मापिका बन जाएगा यहाँ। प्रश्न नंबर 2 का ख है, पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शित। पहले तो क्या किया हमने, वर्ण संयोजन किया है, विच्छेद था उनका संयोजन अर्थात उन्हें जोड़ के लिखा है। अब हमें मिलेगा तो संयोजन, लेकिन हमें इसका क्या करना है, वर्ण विच्छेद या वर्ण वियोजन करना है। वर्ण विच्छेद भी एक ही बात है और वियोजन भी एक ही बात है। संयोजन यानी जोड़ना और वर्ण विच्छेद और वियोजन मीन्स उनको तोड़ना या अक्षरों में बांटना। तो देखिए इसका बन जाएगा च हलंत प्लस ए प्लस ट हलंत प्लस ए प्लस कै हलंत प्लस ए। च प्लस ए प्लस ट प्लस ए प्लस कै प्लस ए चटके। इसी तरह ध हलंत प्लस आ प्लस व हलंत प्लस ई प्लस कै हलंत प्लस आहा धाविकाहा। इसी तरह कुंचिका का वर्ण विच्छेद होगा, कै हलंत प्लस उ य प्लस च प्लस ई प्लस कै प्लस आ कुंचिका।
फिर है खटवा का हो जाएगा ख हलंत प्लस ए, ट हलंत प्लस व प्लस आ, खटवा। इसी तरह से छुरिका का होगा छ हलंत प्लस उ, र हलंत प्लस ई, क हलंत प्लस आ, छुरिका। प्रश्न नंबर 3 है आपका, चित्रम दृष्ट्वा संस्कृतम पदम लिखत। जो हमें सामने नीचे जो पिक्चर्स दी गई हैं वो पिक्चर्स या वो चित्र देख करके हमें संस्कृत पद लिखने हैं उनके। उत्पीठिका हो जाएगी फर्स्ट, उत्पीठिका मीन्स मेज। फिर है पेटिका, पेटिका मीन्स संदूक, पेटी नज़र आ रही है हमें, पेटी का पिक्चर नज़र आ रहा है। नेक्स्ट है नौका यानी नाव, नौकाम यानी नाव। फिर है चटका, चटका मीन्स चिड़िया। फिर महिला, महिला हो जाएगा यहाँ, इसको नौकाम की जगह नौका ही कर लें आप, है ना, नौका कर लें, नौका मीन्स नाव। और मापिका मीन्स स्केल, मापिका जिससे हम किसी भी चीज़ को मापने का काम करते हैं वो मापिका कहलाती है, अर्थात स्केल। प्रश्न नंबर 4, वचन अनुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत। हमें वचन के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। एक वचन का है तो हमें एक वचन का ही रूप लिखना है। अगर द्विवचन आ गया तो द्विवचन में जैसे लिखते हैं वैसे लिखेंगे। एक वचन में लता, द्विवचन में लते और बहुवचन में लताहा। तो हमें उदाहरण के अनुसार इनको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। गीता का हो जाएगा गीता, गीते, गीताहा। एक वचन में गीता, द्विवचन में गीते, बहुवचन में गीताहा। एक वचन में पेटिका, द्विवचन में पेटिके, बहुवचन में पेटिकाहा। पेटिका में संदूक को कहा जाता है। नंबर 3 है खटवा, खाट, एक खाट। फिर खटवे 2 और खटवाहा बहुवचन बन जाएगा। सा यानी वह, ते मीन्स वे दोनों और ताहा मीन्स वे सब, साते ता। रोटी का मीन्स एक रोटी, रोटी के मीन्स 2 रोटियां और रोटी कहा यानी बहुत सारी रोटियां। ठीक है, ये बहुवचन हो गया। प्रश्न नंबर 5 है आपकी, कोष्टकात उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूर्यत। कोष्टक से उचित शब्द चुन करके आपको वाक्य की पूर्ति करनी है। अगर हमारे एक वचन है तो हमें बालिका लिखना होगा, बहुवचन की क्रिया है तो बालिका आ जाएगा। अब यहाँ एक वचन है, बालिका पढ़ती यानी एक बालिका पढ़ रही है। अब चरता है आता है, पढ़ती पढ़ता है की तरह द्विवचन है तो अजा, अजय, अजाहा। अजाहा एक वचन बहुवचन है और अजय द्विवचन है तो हमें द्विवचन का रूप लगाना है, अजय चरता है। फिर संति यानी बहुवचन आ गया और हमें विसर्ग वाला लगाना होगा। ये तो द्विवचन का है द्विचक्रिके और द्विचक्रिका बहुवचन है तो द्विचक्रिका संति। साइकिल हैं बहुत सारी। फिर नौका चलती, एक नाव चलती है। फिर सूचिका अस्ति, एक ही सूचिका है, एक ही समय की सूचना देने वाली है तो अस्ति है तो एक वचन आ जाएगा। फिर मक्षिका उत्पतंती, मक्खियाँ उड़ती हैं तो बहुत सारी मक्खियाँ उड़ रही हैं, क्रिया बहुवचन की है तो कर्ता भी बहुवचन का लग जाएगा मक्षिका। मक्षी के द्विवचन है, मक्षिका बहुवचन है तो मक्षिका उत्पतंती। इसी तरह प्रश्न नंबर 6 है, सा ते तहा इत्येतेभ्य उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। तो हमें सा ते ता से उचित सर्वनाम पद चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अब इसमें हमें क्या करना होगा, इधर हम देखेंगे, अगर इधर एक वचन है तो हमें सा लगाना है, यहाँ बहुवचन है अगर तो हमें लगाना है ताहा और द्विवचन होने पे ते लगाना है। तो जो द्विवचन होगा वहाँ एक ही ध्वनि आएगी और एक वचन में विसर्ग नहीं होंगे और बहुवचन में विसर्ग होंगे। तो लता अस्ति एक वचन है तो सा अस्ति। महिला धावंती, बहुत सारी महिलाएं दौड़ती हैं तो ताहा धावंती, वे सभी दौड़ती हैं। सुधा वदती, सुधा बोलती है, एक सुधा ही बोल रही है तो सा वदती, वह बोलती है। जवनिके दौलत है, दो हैं इसमें, जवनिके दौलत है, 2 जवान व्यक्ति डोल रहे हैं, घूम रहे हैं तो ते दौलत है, वे दोनों घूम रही हैं, वे दोनों महिलाएं घूम रही हैं। फिर पिपीलिका चलंती, इसमें महिलाओं के लिए ही है, सारा प्रयोग महिलाओं के लिए है। पिपीलिका चलंती,
चींटियाँ चल रही हैं, बहुत सारी चींटियाँ चल रही हैं, तो ताहा चलंती, वे सभी चल रही हैं। चटके कूजत है, दो चिड़िया कूज रही हैं, मीन्स चहचहा रही हैं, तो ते कूजत है, वे दोनों कूज रही हैं। ये आपका प्रश्न नंबर 6 हो गया। प्रश्न नंबर 7 में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। उचित कर्तृपदम चित्वा, मंजूषा आता है, कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। मंजूषा से कर्ता को चुन करके आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। कै है पुष्पमाला संति, फूलों की माला है। पुष्पमाला संति, बहुत सारी फूलों की मालाएं हैं। फिर सेकंड में पश्यति एक वचन है, तो बालक है पश्यति, बालक देखता है। गै में लिखती, अकेली लिख रही है, तो लेखिका लिखती, लेखिका लिख रही है। घै में सिंगाहा गर्जंती, बहुत सारे शेर दहाड़ रहे हैं, गरज रहे हैं। और ड़ है, एक ही साइकिल चल रही है, तो त्रिचक्रिका चलती, तो इसमें त्रिचक्रिका आ जाएगा, एक वचन है ये। नेक्स्ट है 8वां प्रश्न। मंजूषातः कर्तृपदानुसारम, कर्ता के पद के अनुसार क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। पहले वाले में तो हमें क्रिया के अनुसार कर्ता के पद को चुनना था, और अब हमें कर्तृपद के अनुसार क्रियापद को चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। सौम्या नृत्यति, सौम्या नाचती है, अकेली सौम्या नाच रही है। फिर नृत्यति यानी नाचती है। चटके विहरतः, दो चिड़ियाएँ घूम रही हैं। बालिके गायतः, दो बालिकाएँ गा रही हैं। छात्राः लिखन्ति, बहुत सारी छात्राएँ लिख रही हैं। और जनाः पश्यन्ति, सभी लोग देखते हैं, सारे लोग मिलकर के देख रहे हैं। तो जिस पुरुष और वचन का हमारा कर्ता होगा, क्रिया उसी पुरुष और वचन की होगी। प्रश्न नंबर 8 में हमें क्रियाएं लगानी है, और प्रश्न नंबर 7 में हमें कर्ता का प्रयोग करना है। तो अगर हमें शब्द रूप और धातु रूप, हमें धातु रूप का ज्ञान होगा तो ही हम इनका सही प्रयोग करने में सक्षम हो पाएंगे। तो इसलिए आपको धातु रूप याद करनी है। धातु रूप पे आपको याद होंगी तो आप इनका सही प्रयोग कर सकेंगे। तो आप वो भी याद करें और इसको आराम से देखें। नहीं समझ में आए तो दोबारा इसे देखें और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप आराम से देख सकें, आपको वो मिल जाए।